नमस्ते, मैं उमा हूँ। एक्सेल में काम करते समय क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि किसी और सोर्स से डेटा कॉपी करते ही वो पूरी तरह बिखर जाता है? आज हम एक्सेल के एक ऐसे ही छोटे लेकिन बहुत ही पावरफुल फंक्शन को समझेंगे जो इस बिखरे हुए डेटा को ना चुटकियों में साफ कर सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, तो अक्सर जब हम किसी वेबसाइट या किसी दूसरी ऐप से डेटा एक्सेल में लाते हैं, तो वो कुछ ऐसा ही अजीब सा दिखता है ना? इसमें आपको अजीब सिंबल्स दिखेंगे, फालतू के लाइन ब्रेक्स होंगे, मतलब ऐसी चीज़ें जो हमारे काम के डेटा को लगभग बेकार कर देती हैं। ये एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, पर अच्छी बात यह है कि इसका एक बहुत आसान सा हल भी है। जरा यहाँ स्क्रीन पर देखिए। एक तरफ है वो उलझा हुआ टेक्स्ट जो हमें अक्सर मिलता है और दूसरी तरफ है वो एकदम साफ सुथरा नतीजा जो हमें चाहिए होता है। अब जाहिर है ये जो उलझा हुआ डेटा है ये हमारी किसी भी रिपोर्ट या एनालिसिस में बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकता है। तो पहला सवाल यही आता है कि ये क्लीन फंक्शन आखिर करता क्या है। इसे इस्तेमाल करने से पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि पर्दे के पीछे ये काम कैसे करता है। तो चलिए इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। तो देखिए, क्लीन फंक्शन का सीधा सा काम है टेक्स्ट में से उन सभी कैरेक्टर्स को हटाना जो प्रिंट नहीं हो सकते। ये वो अदृश्य कैरेक्टर्स होते हैं जो अक्सर डेटा में छुपे रहते हैं, जैसे कि लाइन ब्रेक। ये फंक्शन खास तौर पर पुराने 7 बिट ASCII कोड के पहले 32 कैरेक्टर्स को हटाने के लिए बनाया गया था, जो हमें दिखते नहीं है पर डेटा को खराब जरूर करते हैं। यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात है जो हमें समझनी है। कई लोग ना क्लीन और ट्रिम फंक्शन में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो याद रखिए, क्लीन फंक्शन लाइन ब्रेक जैसे अदृश्य नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर्स को हटाता है, जबकि ट्रिम फंक्शन शब्दों के बीच में जो फालतू के स्पेस होते हैं उन्हें हटाने का काम करता है। दोनों के काम अलग अलग हैं। ठीक है, तो अब हम ये तो जान गए कि ये फंक्शन क्या करता है। अब सवाल ये है कि इसे अपनी स्प्रेडशीट में इस्तेमाल कैसे करें। तो चलिए अब इसे एक्शन में देखते हैं। और अच्छी बात यह है कि इसे इस्तेमाल करना बहुत ही ज़्यादा आसान है। इसका फॉर्मूला बहुत ही सीधा साधा है। आपको बस लिखना है इक्वल टू, फिर क्लीन और फिर ब्रैकेट के अंदर उस सेल का नाम दे देना है जिसमें आपका टेक्स्ट है। बस इतना ही करना है। ये देखिए, ये इसका एक परफेक्ट उदाहरण है। सेल A2 में हमारा वो गंदा वाला डेटा है। हमने B2 में बस छोटा सा फॉर्मूला लगाया इक्वल्स टू क्लीन A2 और नतीजा एकदम साफ टेक्स्ट, मंथली रिपोर्ट, बिना किसी फालतू कैरेक्टर के। है ना कमाल? लेकिन हम सब जानते हैं कि असल दुनिया में डेटा अक्सर और भी ज्यादा उलझा हुआ होता है। तो अब एक बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल ये है कि क्या होगा अगर आपके डेटा में सिर्फ लाइन ब्रेक ही नहीं बल्कि बहुत सारे फालतू के स्पेस भी हों। ये तो बहुत होता है। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करें? इसके लिए हम एक्सेल की एक बहुत ही शानदार खूबी का इस्तेमाल करेंगे, फंक्शंस को एक साथ जोड़ना, जिसे नेस्टिंग भी कहते हैं। मतलब हम अपनी इस डबल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्लीन और ट्रिम दोनों फंक्शंस की टीम बना देंगे। यहाँ देखिए, हमने फॉर्मूला लगाया इज इक्वल टू ट्रिम क्लीन A2। अब इसमें होता क्या है कि सबसे पहले अंदर वाला फंक्शन यानी क्लीन अपना काम करता है और सारे लाइन ब्रेक हटा देता है। फिर बाहर वाला फंक्शन ट्रिम उस साफ हुए टेक्स्ट पर काम करता है और बचे हुए फालतू स्पेस को हटा देता है और हमें मिलता है एक परफेक्ट क्लीन रिजल्ट। चलिए अब एक बहुत ही जरूरी बात पर आते हैं। क्लीन फंक्शन बहुत काम का है, लेकिन हमें इसकी कुछ सीमाएं भी पता होनी चाहिए। जैसा कि मैंने बताया, ये पुराने 7 बिट ASCII कोड के लिए बनाया गया था। इसका मतलब है कि आज के ज़माने के जो यूनिकोड कैरेक्टर्स हैं उनमें कुछ ऐसे नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर्स भी हैं जिन्हें ये नहीं हटा पाता। तो ये याद रखिएगा कि क्लीन फंक्शन ASCII कोड 0 से 31 तक के लिए तो बेस्ट है, लेकिन ये हर प्रॉब्लम का अकेला सोल्यूशन नहीं है। एक बहुत ही कॉमन कैरेक्टर है जिसे ये अक्सर छोड़ देता है, वो है नॉन ब्रेकिंग स्पेस, जिसका कोड है 4160। ये वेब से कॉपी पेस्ट करने पे बहुत आता है। तो अब हम अपने डेटा क्लीनिंग के आखिरी और सबसे एडवांस्ड पड़ाव पर हैं। सवाल ये है कि हम इन जिद्दी कैरेक्टर्स जैसे कि नॉन ब्रेकिंग स्पेस से कैसे निपटेंगे। इसके लिए हमें अपने फॉर्मूले में एक और बहुत ही पावरफुल फंक्शन को शामिल करना होगा। चलिए अब हम बनाते हैं अपना अल्टीमेट डेटा क्लीनिंग फॉर्मूला। इसे हम स्टेप बाय स्टेप बनाएंगे। सबसे पहले हम सब्स्टिट्यूट फंक्शन का इस्तेमाल करके उस जिद्दी 4160 को हटाएंगे।
इसके बाद उस नतीजे को हम क्लीन फंक्शन के अंदर डालेंगे ताकि सारे लाइन ब्रेक हट जाएं। और आखिर में हम इस पूरे फॉर्मूले को ट्रिम फंक्शन में लपेट देंगे ताकि जो भी एक्स्ट्रा स्पेस हो वो भी पूरी तरह से साफ हो जाए। तो चलिए आज के सेशन की सबसे जरूरी बातों को फटाफट से दोहराते हैं। नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर्स और लाइन ब्रेक के लिए क्लीन यूज करें, फालतू स्पेस के लिए ट्रिम यूज करें, जबरदस्त नतीजों के लिए दोनों को एक साथ मिला दें, और उन खास कैरेक्टर्स के लिए जिन्हें क्लीन नहीं हटा पाता वहां सब्स्टिट्यूट फंक्शन को भी अपनी टीम में शामिल कर लें। तो अब आपके पास डेटा को साफ करने के लिए एक पूरी टूलकिट है। अगली बार जब आपके सामने ऐसा बिखरा हुआ गंदा डेटा आए तो सोचिए कि इन फंक्शंस को मिलाकर आप कितनी आसानी से और कितनी तेजी से उसे ठीक कर सकते हैं। ये नॉलेज आपका घंटों का समय बचा सकती है और आपकी रिपोर्ट्स को पहले से कहीं ज़्यादा सटीक और प्रोफेशनल बना सकती है। तो जाइए, इसे ज़रूर आजमाइए और अपने डेटा को चमकाइए।